नमस्कार, मैं डॉक्टर सुचित्रा मिश्रा, डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट जयप्रकाश हॉस्पिटल। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुदीप्त भट्टाचार्य सर। सर सीटीवीएस सर्जन है, अर्थात कार्डियोथोरैसिक वास्कुलर सर्जरी, ये इनकी स्पेशलाइजेशन है। तो यहाँ पे सर अब हमको काफ़ी चीज़ों के बारे में आज हमको बताएंगे। डॉक्टर सुदीप्त, जो एक पहला क्वेश्चन है कि इंडिया में, हमारे भारत में दिल के सर्जरी के क्या क्या मेन कारण हैं सारा? व्हाट आर द मेन रीजंस इफ वी थिंक अबाउट? हाँ, एक्चुअली दिल के सर्जरी या हृदय के सर्जरी का आम जो कारण होते हैं, सबसे कॉमन है बाईपास सर्जरी। बाईपास सर्जरी तभी लगता है जब मान लीजिए बहुत सारा धमनियाँ जो हार्ट को सप्लाई करते हैं उनमें ब्लॉकेजेस है, तो जहाँ स्टेंट आप डाल नहीं सकते और जहाँ पे मेडिसिन से इसका फ़ायदा आपको नहीं मिलने वाला है, वहाँ पे बाईपास सर्जरी का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा र्यूमेटिक हार्ट डिजीज़, भारत में हम जानते हैं र्यूमेटिक हार्ट डिजीज़ बहुत ही कॉमन एक डिजीज़ है, तो उसके चलते बच्चों में र्यूमेटिक फीवर वगैरह होता रहता है, जिसके चलते बाद में जाके र्यूमेटिक हार्ट डिजीज़ के वजह से हार्ट वाल्व रिप्लेसमेंट का ज़रूरत पड़ सकता है। इसके अलावा डिजेनरेटिव हार्ट वाल्व डिजीज़, वो भी हार्ट वाल्व रिप्लेसमेंट का ज़रूरत वो बन सकता है। इसके अलावा आपका हार्ट में ट्यूमर, जन्मगत त्रुटि जैसे कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ हो गया, हृदय में छेद वगैरह, ये सारे जो सिचुएशंस है वहाँ पे हार्ट सर्जरी का उपयोग किया जा सकता है। डॉक्टर सुदीप्त, तो लोगों में काफ़ी इसके बारे में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, तो नॉर्मली पीपल कम हैव विद अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। तो जितने भी आते हैं पहले तो उनका ये संदेह रहता है, उनका ये डाउट रहता है कि कितना एक्सटेंट तक के ये सेफ है, एंड क्या ये पूरा का पूरा उनके नज़र से क्या सुरक्षित है कि उनको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। तो इसमें क्या इनमें कोई डरने की बात है? तो इस पर आप क्या बोलेंगे? बिल्कुल, ये बहुत ही आपने अच्छा एक सवाल पूछा है। कार्डियक सर्जरी लेके या हार्ट सर्जरी लेके लोगों के मन में बहुत सारे शंकाएं दुविधाएं हैं, बट मैं ये बोलना चाहूँगा आप लोगों को कि कार्डियक सर्जरी जिसको ज़रूरत है वो उस स्टेज पे पहुँच चुका है जहाँ पे बिना कार्डियक सर्जरी के, ठीक है, वो और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब सर्जरी में जो हम लोग रिस्क बेनिफिट रेशियो बोलते हैं, बेनिफिट शुड आउटवे द रिस्क, तब जाके हम लोग कोई सर्जरी के लिए पेशेंट को, मरीज़ को हम लोग सुझाव देते हैं। तो हार्ट सर्जरी आपको ज़रूरत है, मतलब आप मेडिकेशन से भी आपका ठीक नहीं होगा या इंटरवेंशन बाय अ कार्डियोलॉजिस्ट आपको मदद नहीं करेगा, और जितना डिली डैलिंग होगा, जितना डिले होगा इस प्रोसीड्योर में, उतना आपका जो जोखिम है, जो रिस्क है, वो बढ़ता जाएगा। इसीलिए अगर आपको एडवाइस किया गया है रिगार्डिंग हार्ट सर्जरी, जल्द से जल्द आप करवा लीजिए, और बिल्कुल सेफ है, सारे देश में हो रहा है, यहाँ पे तो हम लोग कर रहे हैं विथ 100% सक्सेस रेट, तो बिल्कुल करवा लेना चाहिए। और ये बिल्कुल एक सेफ प्रोसीड्योर है, इसमें डीले करने से एक्चुअली रिस्क ज़्यादा है रादर दैन गेटिंग इट डन। डॉक्टर सुदीप्त, तो जैसे आपने बताया कि हार्ट सर्जरी अगर एडवाइस हो रही है तो पेशेंट को, उसके फैमिली को सोच के जितना जल्दी, तो इसमें थोड़ा सा रहता है कि अगर कोई पेशेंट जैसे जो सर्जरी करवा रहा है तो उसमें क्या क्या उसको प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, या फिर सर्जरी के बाद के जो हम बोलते हैं कि सर्जरी के बाद की सावधानियां बरतनी है, आपको क्या क्या वो सारे मेजर्स लेने हैं कि हम पोस्ट सर्जरी ठीक रहें? तो इसमें आप थोड़ा सा एनलाइटन अस। पोस्ट सर्जरी एक बार हम लोग घर भेज देते हैं पेशेंट को, तो अगर मान लीजिए बीच वाला हड्डी आपका ब्रेक करके, स्टेनोटॉमी करके अगर सर्जरी हुआ है, तो बोला जाता है कि 2.5-3 महीने तक कोई भी भारी वज़न आप ना उठाएं, ठीक है, कोई भी छाती के ऊपर प्रेशर ना ले, ठीक है, जैसे बाज़ार का बैग हो गया, भारी बाल्टी हो गया, ये सब आप मत करें, और कोई भारी भरकम काम ना करें। बट जस्ट आफ्टर हार्ट सर्जरी हम लोग हल्का फुल्का काम तो बिल्कुल पेशेंट्स कर सकते हैं। और खून पतला करने वाला दवाई, अगर आपका मैकेनिकल वाल्व बैठा है तो खून पतला करने वाला दवाई वो आपको समय, जो एसिट्रोम या वारफरिन बोला जाता है, वो समय समय पर आप लेते रहें तो वो बिल्कुल सेफ रहेगा। इसके अलावा जो भी मेडिकेशंस डॉक्टर साहब ने आपको डिस्चार्ज समरी में लिख के दिए हैं, वही आप फॉलो कीजिए, तो आपके लिए ठीक रहेगा।
थैंक यू डॉक्टर सुदीप। तो अब इसके बाद आता है कि सपोज एक पेशेंट को ऑलरेडी एक सर्जरी हो चुकी है, तो इसके बाद क्या एक बार दिल की सर्जरी होने के बाद उसको दूसरे सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है? अगर है तो वो कितना सेफ है, कितना क्या उसमें रिस्क रहता है? तो इसमें क्या आप कैसे बताएंगे? बिल्कुल, ये जो क्षेत्र है ये आ गया रीडू कार्डियक सर्जरी। कोई भी रीडू कार्डियक सर्जरी नॉर्मल जो फर्स्ट टाइम कार्डियक सर्जरी से उसका जोखिम थोड़ा ज़्यादा रहता है, लेकिन ये नहीं है कि रीडू कार्डियक सर्जरी सेफ नहीं है, बिल्कुल सेफ है, उसमें जोखिम थोड़ा ज़्यादा है। और हो सकता है कोई भी सर्जरी ऐसा नहीं है कि आपको गारंटी देता है कि लाइफ टाइम वारंटी वो रहेगा। मान लीजिए किसी का बाईपास सर्जरी हुआ है और वो बाईपास सर्जरी के तुरंत बाद वो स्मोकिंग पे चला जाता है, अल्कोहल लेने लगता है, उसका कोलेस्ट्रॉल अचानक से बढ़ने लगता है, फास्ट फूड वो फास्ट लाइफ पे वो चला जाता है, ड्रग एडिक्शन में वो चला जाता है, तो बिल्कुल वो बाद में भी उसको रिड्यूस सर्जरी करने का ज़रूरत पड़ सकता है। बट इफ़ ही मेंटेन्स द प्रिकॉशंस, इफ़ ही मेंटेन्स द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस दैट ही हैज़ बीन एडवाइज्ड, तो होपफुली ही विल नॉट नीड अ रीडू कार्डियक सर्जरी इन द लॉन्ग रन। थैंक यू डॉक्टर सुदीप। तो अब जैसे आपने बताया कि कई ये कंजेनाइटल हार्ट डिजीजेज एंड देन यू हैव अबाउट रोमैटिक हार्ट डिजीजेज, तो अगर हम इसको फीमेल पेशेंट्स या फिर हम इसको एकदम से सीनियर सिटीजन्स जो हमारे एल्डरली पेशेंट्स है उनके लिए अगर सोचे तो उनके लिए इसका प्रोज एंड कॉन्स क्या रहता है? उनका अगर रिस्क बेनिफिट हम देखें तो उनके लिए कितना ये सेफ रहता है? ये एक्चुअली बहुत मरीजों और मरीजों के फैमिली के मन में ये प्रश्न रहता है। जब भी कोई बुजुर्ग आदमी को हार्ट सर्जरी बोला जाता है तो बोलते हैं इतने बुजुर्ग हैं, वो ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे। मैं आपको कहूँ कि जेपी में अगर हम लोग का रिकॉर्ड आप देखें तो वी हैव डन बाईपास सर्जरी ऑन एन 88 ईयर ओल्ड, वी हैव आवर ओल्डेस्ट पेशेंट वाज 92 ईयर ओल्ड। सो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि बुजुर्ग आदमी को हार्ट सर्जरी आप सेफली नहीं कर पाओगे, बिल्कुल आप कर सकते हो। और उनको अगर ज़रूरत है हार्ट सर्जरी के तो बिना हार्ट सर्जरी के आप पहले से आपको पता है कि मरीज़ को हार्ट सर्जरी का ज़रूरत है और आपने नहीं करवाया तो वो उनके लिए जानलेवा हो सकता है। तो आप करवा लें, आप डिसीजन ठीक तरीके से लें, सही डिसीजन ले और उसका लाभ उठाएं। महिलाओं में यस, पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में जोखिम ज़्यादा रहता है हार्ट सर्जरी का, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लाइक 90s से लेकर अभी 2025 चल रहा है तो अभी महिलाओं में रिस्क काफ़ी हद तक कम हो गया है। हमारे तो जितने भी हार्ट सर्जरी हुए हैं वी हैव हैड अ रेशियो ऑफ अराउंड 70-30, लाइक 70% हैव बीन विमेन। तो 70% महिलाओं में हम लोगों ने देखा है कि हार्ट सर्जरी का ज़रूरत पड़ा जेपी हॉस्पिटल में, और सारे जो है हार्ट सर्जरी सेफली हुए हैं और वो अभी बिल्कुल ठीक है, घर पे हैं और बिल्कुल अपना नॉर्मल लाइफ पे वो लौट चुके हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये एक मिथ ही है कि बुजुर्ग या महिलाओं में आप सेफली हार्ट सर्जरी नहीं कर पाओगे, ये एक मिथ है। थैंक यू डॉक्टर सुदीप। तो अब जैसे आपने इस पे बताया कि व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स, हम अगर फीमेल्स एंड एल्डरली पेशेंट्स के बारे में बात करें, एट द सेम टाइम काफ़ी सारे पेशेंट्स का भी ऐसा रहता है दैट दे आर वो एक दुविधा में रहते हैं कि कराना है, घर वालों से बात कर लें, कई बार उनके फाइनेंशियल्स का भी इशू होता है। आई थिंक सो देयर आर न्यूमरस फैक्टर्स व्हेन यू थिंक कि जब पेशेंट आता है तो उस केस में आप उनको क्या एडवाइस करेंगे? लाइक किसी भी रीज़न से कि कितना हद तक के अगर वो डिले रहता है, डिले कराने में उनको क्या है, तो उसमें क्या उनको रिस्क रहेगा, क्या रहेगा, तो इस पे आप कैसे बोलेंगे? अभी जैसे हमारा हॉस्पिटल जेपी हॉस्पिटल में सारे स्कीम्स उपलब्ध है, वेदर इट इज आयुष्मान भारत, ईएसआई, रेलवे स्कीम, all schemes are available by which we are doing PMJ Jharkhand, PMJ Orissa, we are doing scheme patients free of cost. So ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि हार्ट सर्जरी मतलब बहुत एक खर्चीला एक ऑपरेशन है, बट जिसको हार्ट सर्जरी चाहिए ये डीली डैलिंग करने के वक्त जो होता है, इट्स बेसिकली योर हार्ट इज़ लाइक अ टिकिंग टाइम बॉम्ब जो कि कभी भी फट सकता है। एक बार हार्ट अटैक हो गया, मैसिव हार्ट अटैक हो गया, तो वहाँ से रिकवरी नामुमकिन है। फिर सर्जरी तो क्या, कुछ भी आप कर लो तो वहाँ से आप लौट नहीं सकते। तो दैट पोजेज अ मच हायर रिस्क टू द पेशेंट। मरीज को और हाई रिस्क है, मरीज के फैमिली मेम्बर्स को बहुत हाई रिस्क है। सो ये डिली डैलिंग, लेट करना, डिले करना, मशवरा करना और 10 जगहों से ओपिनियन लेना, ये करके जो होता है हार्ट का जो क्षमता है, नॉर्मल बीटिंग क्षमता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी है, वो और डिरेंज हो जाता है और ख़राब हो जाता है।
तो और हाई रिस्क वो पोज करता है हार्ट अटैक का और अचानक से सडन कार्डियक डेथ होने का। इसलिए जल्द से जल्द आप डिसीजन लें और अपना हार्ट सर्जरी करवा लें। थैंक यू डॉक्टर सुदीप्तो। ना इसी पे बताना चाहेंगे कि राउरकेला एक ऐसा इतना शहर है, लेकिन फिर भी शुरू में काफ़ी पेशेंट्स जितने हैं वो सारे या तो भुवनेश्वर या फिर कोलकाता, तो बड़े शहरों की तरफ जाते रहे हैं। तो ये जो पेशेंट जाते हैं और नहीं उनको पता है कि वी हैव अ CTVS की आप यहाँ पे हैं एंड द फैसिलिटी इज देयर इन द हॉस्पिटल में भी क्या क्या हो रहा है, तो आप इस बारे में लोगों को क्या बताना चाहेंगे? आप देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पे वी हैव क्रिएटेड 100% सक्सेस रेट ओवर द लास्ट 1 ईयर, जहाँ पे हम हार्ट सर्जरी पेशेंट्स को 3 दिन में, थोरेसिक सर्जरी पेशेंट्स को 2 दिन में और वैस्कुलर सर्जरी पेशेंट्स को 1 दिन में हम लोगों ने घर छोड़ा है। आप देखिए, कोई भी मेट्रो शहर में ये हार्ट सर्जरी का सुविधा आपका उपलब्ध है, बट द थिंग इज इम्पॉर्टेंट इज फॉलो अप। अगर मरीज का ऑपरेशन हो जाता है, ये कोई गॉल ब्लैडर या हर्निया सर्जरी है नहीं, इसको आपको फॉलो अप पे रहना पड़ेगा। और ऑब्वियसली इफ यू आर गोइंग ट्रैवलिंग अवे फ्रॉम होम, ये खर्चा जो है ये बहुत ज़्यादा हो जाता है फॉर एन ऑर्डिनरी मिडिल क्लास फैमिली। बिकॉज ऐसा सिर्फ नहीं है कि आपने हार्ट सर्जरी करवा लिया, आप घर चले गए और कभी आप सर्जन से मीट नहीं करोगे, तो आपको फॉलो अप पे रहना पड़ेगा। 7-10 दिन बाद फॉलो अप होता है, 1 महीने बाद फॉलो अप होता है, 3 महीने बाद फॉलो अप होता है, 6 महीने बाद फॉलो अप होता है। और ये फॉलो अप भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे कर रहे हो आफ्टर हार्ट सर्जरी। तो इसके दौरान बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। देन कम्स कॉम्प्लिकेशंस। यहाँ पे आज तक हम लोगों ने जितने भी हार्ट सर्जरीज किए हैं, हम लोगों ने कोई भी कॉम्प्लिकेशंस फेस नहीं किया है। भगवान ना करे आप बाहर जाके कोई हार्ट सर्जरी करवाए और आपको कोई कॉम्प्लिकेशन आपने फेस किया, तो देन ऑल्सो फॉर दैट कॉम्प्लिकेशन यू हैव टू कीप विजिटिंग दैट मेट्रो सिटी। तो ऑब्वियसली इट इज़ अ कॉस्ट फैक्टर, प्लस आपको लाइन में लगना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, देयर विल बी अ लॉन्ग क्यू एवरीवेयर। सो और काफ़ी जगहों में जैसे कि हम जानते हैं कि स्कीम पेशेंट्स के लिए कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, ये लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम्स हैं, जो कि मरीज़ और मरीज़ के परिवार लोगों को सोचना चाहिए। प्लस आप जो आपके हार्ट का इतना एक कठिन अभी एक स्थिति है, वेदर इट इज़ कॉरोनरी आर्टरी डिजीज, वेदर इट इज़ सीवियर माइट्रल स्टेनोसिस, कि कभी भी हार्ट दम तोड़ सकता है। और आप उतना आप जोखिम लेके आप फ्लाइट में चल रहे हैं, ट्रेन में चल रहे हैं। बहुत लोगों को हमने देखा है कि ट्रेन में ऑन ओवरनाइट ट्रेन ओनली ही हैड सफर्ड अ हार्ट अटैक एंड डाइड बिफोर ही रीच्ड हॉस्पिटल। तो ये नौबत ना आए। तो जब आपके खुद के शहर में ये फैसिलिटी, ये सुविधा उपलब्ध है और जहाँ पे आप फॉलोअप भी कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन रहित है, आपका सक्सेस रेट 100% है, तो उस सुविधा का लाभ उठाएं। थैंक यू सो मच डॉक्टर सुदीप्तो। थैंक यू सारे व्यूअर्स को कि आपने इसको सुना, एंड आई एम ट्रूली ग्रेटफुल कि डॉक्टर सुदीप्तो आके इस टॉपिक पे इतना हमको हाईलाइट किए, हमको पूरा ही एनलाइटेंड अस क्या क्या हमारे रिस्क्स, बेनिफिट्स एंड हमको क्या करनी है, क्या सावधानियां बरतनी है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते।